नमस्कार बच्चे, आज फिर से नई टाइप लेकर आए हैं शैडो की। डायरेक्शन टॉपिक हमारा चला हुआ है, उसी पे हम अगली टाइप शैडो वाले करते हैं। बच्चे आइएगा, सीधा बिना टाइम वेस्ट किए हुए डायरेक्ट क्वेश्चनों पे पहुंचते हैं। मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि हम 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चनों को उड़ा देंगे, जिसमें बच्चा टाइम ही टाइम लगाता रहता है और कंफ्यूज रहता है। मेरे भाई, मैंने कहा था कल की क्लास में सिर्फ 4 अक्षर याद रखने हैं। 4 अक्षर, वही NESW, पूरा चैप्टर इसी 4 अक्षरों पे चलेगा। दोस्त, आपने देखा ये शैडो वाला क्वेश्चन है। बच्चे, शैडो वाला क्वेश्चन में सिर्फ परछाई वाले क्वेश्चन में 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, उसने किस टाइम की बात कही, उसने किस टाइम की बात की, सुबह की, मॉर्निंग की बात की। और बिल्कुल सिंपल सी बात, आखिरी लाइन पढ़नी है और कुछ भी नहीं पढ़ना। क्या कहता है मेरे भाई, आखिरी लाइन, कविता की छाया, कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं तरफ पड़ती है। सिर्फ मेरे भाई कविता को भी छोड़ेंगे, सिर्फ इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे। इतनी सी बात, कविता के ठीक बायां पड़ता है। तो मेरे भाई ठीक लेफ्ट साइड अपने आप से कविता को बैठा देंगे। सबसे पहले यह बात ध्यान रखना है, उसने बात किस टाइम की कही है। सर, सुबह की। सुबह सूर्य कहां से निकलता है? सर, ईस्ट से। मेरे भाई, ईस्ट से। सेंटर पॉइंट इसको मानेंगे, इसके नीचे अपने आप को खड़ा करेंगे। अगर सुबह की बात है तो सुबह सूर्य कहां से निकलता है? ईस्ट से। इसके नीचे अपने आप को खड़ा करेंगे। अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं पढ़ना, क्वेश्चन के सिर्फ लास्ट लाइन रीता के ठीक लेफ्ट साइड पड़ती है। तो रीता को लेफ्ट में बैठा दो मेरे भाई, रीता को लेफ्ट में। तो लेफ्ट मेरा कौन सा होगा? सर, ये अपने आप से। तो लेफ्ट मेरा ये मेरे भाई, ये कौन बैठ गए? रीता। और कविता को इस साइड बैठाना है। बस क्वेश्चन खत्म। अगर इसका फेस पूछे तो नॉर्थ में, अगर इसका पूछे तो वेस्ट, साउथ में। इतनी सी बात है यार। दोबारा मेरी बात को समझिएगा, मैंने क्या अप्रोच आपसे बताई। सिंपल सा काम था मेरे भाई, आपको ये 4 अक्षर लिखने हैं, ओनली 4 अक्षर लिखने हैं, कोई डायग्राम नहीं बनाना। बच्चा लगा रहता है, कोचिंग ही कोचिंग लेता रहता है। मैं कहता हूं पूरे यूट्यूब पे चैनल है, चैलेंज है मेरे भाई, अगर ऐसे बेहतरीन तरीके से किसी ने कराया, पूरा चैप्टर चलेगा NESW पे ही। मेरे भाई, सबसे पहले आपने ये देखना किस टाइम की बात, सुबह की बात, तो सेंटर पॉइंट ईस्ट लेंगे, इसके नीचे अपने आप को खड़ा करेंगे। क्वेश्चन की आखिरी लाइन पढ़नी है, इतनी सी बात है मेरे भाई। रीता के ठीक बाईं तरफ, रीता को बाईं तरफ बैठा दो और कविता को जो बच गई उसको इस साइड बैठाना है, बीच में अपने आप को रहना। इतनी सी बात है। तो इसका फेस पूछे तो नॉर्थ, इसका पूछे तो साउथ। बस अगर यह बात कह देता रीता के राइट साइड पड़ती है, तो रीता को राइट और कविता को इस साइड। मेरे भाई, इतनी सी बात है यार। बात क्लियर है? चलिए मेरे भाई, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। सिर्फ मेरे भाई कुछ भी नहीं यार दोस्त, क्वेश्चन पढ़ते रहिएगा। सिर्फ इतनी सी बात है, NESW, ये 4 अक्षर लिखने हैं यार। किस टाइम की बात है? सुबह की बात है मेरे भाई, मॉर्निंग की बात है। सूर्य ईस्ट से निकलेगा, इसके नीचे अपने आप को खड़ा करना। इतनी सी बात है यार। अब क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़नी है। क्या कहता है? सुमित की छाया ठीक मोहित के बाएं लेफ्ट साइड पड़ती है। लेफ्ट नहीं भाई, दाईं तरफ पड़ती है, राइट साइड पड़ती है। तो राइट साइड पड़ती है, तो राइट में ही किसको बैठा देंगे यार? राइट में ही किसको बैठा देंगे? मोहित को। तो मेरा राइट कौन सा होगा? सर, ये वाला। तो मेरे भाई राइट को ये मोहित बैठ गया, और जो दूसरा लड़का बच गया सुमित, उसको इस साइड बैठा दो। क्वेश्चन खत्म यार, खत्म, काम हो गया। इसका फेस पूछे तो साउथ में, मोहित का साउथ में, सुमित का नॉर्थ में। इतनी सी बात है।
पता नहीं बच्चा कोचिंग में लगा रहता, टीचर भी मेरे भाई दो बच्चों को खड़ा कर लेते हैं और फिर रोशनी डालते हैं और फिर क्वेश्चन कराते हैं, और फिर भी बच्चों को ध्यान ही नहीं रहता करना क्या है। चलिए आइएगा मेरे भाई, चलिए आइएगा। सुबह की बात थी, हमने बात कर ली मेरे भाई, सुबह की बात थी, हमने बात कर ली। एक और क्वेश्चन है, ये आप करके बताइएगा मुझे एक बार। मेरे भाई सिंपल सी बात, NESW, ये 4 अक्षर याद रखने हैं, सिर्फ पूरा चैप्टर खत्म मेरे भाई, ये 4 अक्षर याद रखने हैं। कब की बात है सर? सुबह की, मॉर्निंग की बात है। सेंटर पॉइंट ईस्ट, इसके नीचे अपने आप को खड़ा होना। कभी बोले सर को खड़ा होना, सर थोड़ी एग्जाम देने जाएंगे तेरे साथ। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन की आखिरी लाइन पढ़नी है। अमित की परछाई उसके ठीक दाईं तरफ पड़ते हैं, दाईं मतलब राइट साइड पड़ते हैं, तो उसके मतलब अमित का तो जिक्र हो चुका मेरे भाई। बचा कौन है सर? बचा तो जया है, तो मेरे भाई यहां जया को बैठाएंगे राइट साइड। ये बैठ गई यार जया। जो दूसरा लड़का बच गया उसको इस साइड बैठाना, बीच में अपने आप को रहना है, इतनी सी बात है। तो मेरे भाई कौन बच गया सर? सुमित बच गया, तो सुमित ये बैठ गया मेरे भाई। अमित है, सुमित नहीं, अमित ये बैठ गया मेरे भाई। बस इतनी सी बात। इसका फेस पूछे तो नॉर्थ और इसका पूछे तो साउथ। काम खत्म यार, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना यार। कोचिंग लेनी है, कोचिंग लेनी है, 2 साल लगा देते हैं, 3 साल लगा देते हैं। मेरा तो सिलेबस ही नहीं मेरे भाई, ऐसे सिलेबस नहीं होगा। अगर क्वेश्चन आपको मौखिक आ रहा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा दोस्त। चलिए सुबह की बात हमने कर ली, हम बात शाम की करते हैं मेरे भाई, शाम की बात करते हैं। अब सारे वही 4 अक्षर NESW मेरे भाई, कब की बात है सर? शाम की बात है। शाम को सूर्य कहां चला जाता है सबको पता है सर। सुबह की बात होती तो सेंटर पॉइंट ईस्ट लेते, और शाम की बात है तो वेस्ट लेंगे, क्योंकि छिपने के लिए वेस्ट में चला जाएगा मेरे भाई, पश्चिम दिशा में चला जाएगा। इसके नीचे अपने आप को खड़ा करेंगे, क्वेश्चन की आखिरी लाइन पढ़ेंगे, काम कुछ भी नहीं करना। कहता है रोहन के ठीक दाहिनी तरफ, सिर्फ इतनी सी बात है। रोहन, तो रोहन को दाहिनी तरफ बैठाना है मेरे भाई। यहां दाया कौन सा होगा? इधर मेरे भाई, राइट इधर होगा। तो ये कौन बैठ गया? रोहन। और ऊपर क्या आएगा यार? नॉर्थ। और जो बच गया उसको इस साइड बैठाना, बीच में अपने आप को रहना, कभी इनका झगड़ा हो जाए। दूसरा लड़का कौन है? दीपक। तो दीपक ये बैठ गया दोस्त, क्वेश्चन खत्म। यार टीचर लोग लगे रहते हैं, ये डायग्राम बनाएंगे, ये यहां खड़ा कर दिया, ये यहां खड़ा कर दिया, यहां सूर्य निकाल दिया, एक आध तो ऐसे नहीं करना यार। यही पढ़ना है तो कोचिंग क्यों ले रहे हो? आई बात समझ में मेरे भाई? इतनी सी बात है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप मुझे बताइएगा, ठीक है। एक और बात बची, हमने सुबह की बात कर ली, शाम की बात कर ली, अगर दोपहर की बात होती तो क्या करते? सिर्फ मेरे भाई इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। हमें सुबह की बात कर ली, शाम की बात कर ली, अगर यहां शाम की जगह दोपहर होता तो क्या करते? एज इट इज क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगली क्लास में फिर मिलते हैं इसी जोश और उत्साह के साथ। थैंक यू बच्चे।